नमस्कार दोस्तों आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। देखो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। तो ब्याज निकालते हैं हम, जो एक ही मूलधन होता है, जो हर साल के लिए मूलधन क्या होता है, हमारा प्रिंसिपल क्या होता है, एक ही होता है। तो हर साल के जो सिंपल इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल क्या होता है वो समान होता है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल हमारा हर साल के लिए अलग अलग हो जाता है, हर साल के लिए अलग अलग हो जाता है। अमाउंट निकलती है, जैसे अमाउंट निकलती है वो अगले साल के लिए क्या हो जाता है, प्रिंसिपल हो जाता है। उससे अगले साल जो अमाउंट निकलती है उसके अगले साल के लिए क्या हो जाता है, प्रिंसिपल हो जाता है। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज पे ब्याज देना पड़ता है हमको। क्या देना पड़ता है? ब्याज पर ब्याज देना पड़ता है हमको। ठीक है, ब्याज पर ब्याज देना पड़ता है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे आपके पास 100 रुपये हैं, कितने हैं, 100 रुपये हैं। आपने 100 रुपये किसी से उधार लिए या किसी को उधार दिए। ठीक है, तो 100 रुपये आपने किसी को उधार दिए एक साल के लिए, 1 ईयर के लिए। कितनी परसेंट की दर से? माने 10% की दर से। आपने 100 रुपये किसी को एक साल के लिए 10% की दर से उधार दिए। तो देखो 100 का 10% निकालो तो कितना हो जाएगा, 10 रुपये हो जाएगा। तो ब्याज कितने रुपये हो गए, 10 रुपये हो गए। तो पहले साल के लिए ब्याज कितने रुपये हो गए, 10 रुपये हो गए। तो हमारी अमाउंट कितनी हो जाएगी, हमारी अमाउंट कितनी हो जाएगी? देखो ये ब्याज कितने रुपये हो, 10 रुपये हो गए। और 100 रुपये क्या है यहाँ पे, हमारा प्रिंसिपल है, यानी अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल है। तो अमाउंट कितनी हो जाएगी, 110 रुपये हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 110 रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो पहले साल के एंड में जो अमाउंट प्राप्त होती है, पहले साल के एंड में जो अमाउंट प्राप्त होती है, यदि हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो सेकंड ईयर के लिए जो पहली साल की जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे प्रिंसिपल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यहाँ पे प्रिंसिपल हो जाएगी, हमारा मूलधन हो जाएगी। ठीक है, तो मान लेते हैं हम सेकंड ईयर के निकालना है। क्या निकालना है, सेकंड ईयर के लिए निकालना है, वो 10% की दर से, वही 10% की दर से। तो 110 का देखो 10% निकालेंगे तो कितना ब्याज हो जाएगा, 11 रुपये ब्याज के आ जाएंगे। कितने आ गए, 11 रुपये ब्याज के आ गए। तो अमाउंट कितनी हो जाएगी, 110 में 11 रुपये जोड़ दो, कितनी होगी, 121 रुपये होगी। कितनी होगी, 121 रुपये होगी। ये देखो क्या हुआ, 100 यहाँ पे क्या होगा, 121 रुपये क्या होगा, ये अमाउंट होगी। 121 रुपये क्या होगा, यहाँ पे अमाउंट होगी। ठीक है, तो अगर हम तीसरा साल निकालना है, अगर हमको तीसरी साल का निकालना है, क्या निकालना है, तीसरी साल का निकालना है, वो 10% की दर से, वो ही 10% की दर से। तो दूसरी साल का जो अमाउंट है वो तीसरी साल के लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। तो मैंने आपको कंसेप्ट बताया, वो यही तो बताया था कि जो किसी भी जो पहले साल की अमाउंट है वो दूसरी साल के लिए क्या हो जाती है, प्रिंसिपल हो जाती है। और जो दूसरी साल की अमाउंट है वो तीसरी साल के लिए क्या हो जाती है, प्रिंसिपल हो जाती है। यही चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो यहाँ पे देखो ब्याज पे ब्याज देना पड़ रहा है ना। कैसे, यहाँ पे देखो ब्याज मिला कितने हुए, 110 रुपये हो गए। तो ये ब्याज मिला के 110 रुपये है ना, उसी पे 110 रुपये अगले साल को हमको ब्याज देना पड़ेगा। क्या होगा, 110 रुपये में हमको अगले साल के लिए ब्याज देना पड़ेगा। और सिंपल इंटरेस्ट में क्या है, यहाँ पे तो पहले साल के लिए 10% की दर से दे रहा है, तो वो अगले साल में जो ब्याज लगेगा वो 100 रुपये पे ही लगेगा। जो अगले साल में जो ब्याज लगेगा वो 100 रुपये पे ही लगेगा, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब देखो तीसरी साल का निकालेंगे हम ब्याज। क्या निकालेंगे, तीसरी साल का ब्याज निकालेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 121 है, 121 का देखो 10% निकालो, 121 का 10% निकालो। ठीक है, 121 का देखो 10%, 121 गुणा 10/100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10/100 हो जाएगा। तो एक बिंदु से एक बिंदु के कितना हो गया, 12.1%। कितना हो गया, 12.1 रुपया ब्याज का हो जाएगा, 12.1 रुपया ब्याज का हो जाएगा। ठीक है, तो 121 में 12 जोड़ दो, 121 में 12 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 133.1 रुपया हो जाएगा। 133.1 ये क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, अमाउंट हो जाएगी। अगर अगले साल का ब्याज निकालना तो यही राशि क्या हो जाएगी, हमारे प्रिंसिपल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल हो जाएगी। तो चक्रवृद्धि ब्याज में इस प्रकार से हम ब्याज पे ब्याज देते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको जो नॉर्मल कंसेप्ट है वो बता दिया है। दोस्तों देखो मैंने आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का जो नॉर्मल कंसेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब देखो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके साथ साथ जो हमारे कंसेप्ट है वो भी हमारे क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे उसके साथ साथ जो भी कंसेप्ट आएगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन क्या है कि 5000 रुपये का 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमको बताना है। ठीक है, तो बताया 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमको बताना है। देखो इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं। क्या होते हैं, 3 तरीके होते हैं। ठीक है, तो जो पहले तो मैं आपको देखो नॉर्मल जो कंसेप्ट बताया उसी कंसेप्ट से करूंगा। देखो पहले देखो मूलधन कितना दे रखा है, 5000 रुपये दे रखा है। कितना दे रखा है, 5000 रुपये मूलधन दे रखा है। तो इसमें देखो 2 साल दिया हुआ है, तो 5000 रुपये का सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, एक साल का ब्याज निकालेंगे 8% की दर से। ठीक है, तो एक साल का ब्याज निकालेंगे, दर कितनी हो जाएगी, 8% की दर से। तो कितने रुपये हो जाएंगे, देखो 5000 का 8% के हिसाब से निकालो, 5000 गुणा 8/100, 2 बिंदु से 2 बिंदु कट जाए, कितने हो गए, 400 रुपये ब्याज के हो गए। कितने रुपये हो गए, 400 रुपये ब्याज के हो गए। तो 5000 रुपये का 8% की दर से एक साल का जो ब्याज है वो कितना हो गया, 400 रुपये हो गए। तो अमाउंट कितनी हो जाएगी हमारी, 5400 रुपये हो जाएगी। अमाउंट कितनी हो जाएगी हमारी, 5400 रुपये हो जाएगी। अब देखो अगले साल के लिए निकालेंगे हमको देखो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है ना। क्या देगा, क्वेश्चन में देगा चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है।
यदि हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो हम सीधे ही निकाल देते 5,000 गुणा एक तो कितना हो जाएगा 16%, तो 5,000 का 16% निकाल देंगे, कितना हो जाएगा 800 रुपये हो जाता है। कितना हो गया 800 रुपये हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमको देखो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो अगले साल का देखो, ये अगले साल का हो जाएगा, तो इसका अगले साल का निकालो। एक साल तो हो गया ना, यहाँ पे एक साल तो हो गया खत्म, हमको 2 साल का पूछा है ना, तो एक साल तो यहाँ तक हो गया। हमको दूसरी साल का, अब देखो अगले साल, एक साल का 5400 रुपये का एक साल का ब्याज निकालो 8% की दर से। 5400 रुपये का एक साल का ब्याज निकालना है हमको 8% की दर से। तो ये कितना हो जाएगा? देखो कितने रुपये हो जाएगा? 432 रुपये हो जाएंगे ब्याज के। कितने होंगे? 432 रुपये हो गए। तो कैसे मैं बता देता हूँ आपको, 5400 गुणा 8% मतलब क्या हो जाएगा? 8/100 हो जाएगा, ठीक है। 2 बिंदु से 2 बिंदु कट गई, 2 बिंदु से 2 बिंदु को नहीं, देखो 8 चौक कितना हो जाएगा? 32 हो गया। कितना कैरी कर रहा है? 3 कैरी कर रहा है, ठीक है। कितना कैरी कर रहा है? 3। 8 में 40, 40 से 3 कितना हो गया? 43 हो गया। तो 432 रुपये कितने हो जाएंगे? ब्याज के हो जाएंगे, ठीक है। तो अगले साल में तो ब्याज के कितने रुपये होंगे? 432 रुपये होंगे। तो अमाउंट कितनी होगी? अमाउंट कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी हमारी 5832 रुपये। कितनी होगी? 5832 रुपये होगी, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज बताना है हमको। क्या बताना है? चक्रवृद्धि ब्याज। देखो 5,000 रुपये से कितना हो रहा है? 5832 रुपये हो रहा है। 5,000 रुपये से कितने रुपये हो रहा है? 5832 रुपये हो रहा है। मतलब कितना ब्याज बढ़ रहा है? 832 रुपये ब्याज के मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? 832 रुपये ब्याज के मिल रहे हैं। इस प्रकार से ऑप्शन बी है, इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। या देखो नॉर्मल वैसे भी देखो, पहले साल देखो 400 रुपये ब्याज के मिल रहे हैं, अगले साल देखो 432 रुपये ब्याज के मिल रहे हैं। दोनों कितने हो जाएंगे? 832 रुपये हो जाएंगे। दोनों को जोड़ दो तो दोनों कितने हो जाएंगे? 832 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। तो एक तो देखो इस प्रकार से इसको हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं देखो इस कंसेप्ट की बजाय मैं करता हूँ रेशियो पर। रेशियो जो कंसेप्ट है हमारा, रेशियो वाला क्या है, अनुपात वाला जो कंसेप्ट है, उससे सोल्व करने की ज़्यादा प्रेफर करता हूँ मैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। अनुपात से कैसे सोल्व करेंगे वो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। अनुपात वालों को सोल्व करने में देखो सबसे पहले क्या चाहिए हमको? दर चाहिए। तो दर देखो, जो जितनी परसेंटेज वैल्यू दे रखी है दर की, उसको हमको फ्रैक्शन में बदलना आना चाहिए। आना चाहिए, फ्रैक्शन में बदलना आपको आना चाहिए कि जो भी दर दे रखी है उसको सबसे पहले हम फ्रैक्शन में बदलेंगे। क्या करेंगे? फ्रैक्शन में बदलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, मैं देखो यहाँ पर अलग से लिख दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? देखो 8% की दर से, 8% की दर से, तो 8 दर क्या दे रखी है? 8% दे रखी है। और दर को क्या करना है हमको? फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करना है, ठीक है। तो 8% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 8/100। क्या हो जाएगी? 8/100। इसमें देखो 4 का भाग दे दो, इसमें 4 का 2 बार चला गया, इसमें कितनी बार चला गया? 25 बार चला गया। कितनी बार चला गया? 25 बार चला गया, ठीक है। अब देखो यहाँ तो ये हमने फ्रैक्शन वैल्यू बदल ली, 8% की कितनी हो जाएगी? 2/25 हो गई। हमको देखो इसकी क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, तो यहाँ पे हम देखो प्रिंसिपल का और यहाँ पे हम अमाउंट लिख देंगे। यहाँ पे हम प्रिंसिपल लिख देंगे, यहाँ पे हम अमाउंट लिख देंगे। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का क्या निकालेंगे? अनुपात निकालेंगे, ठीक है। अब देखो कोई भी जो राशि है, जैसे भिन्न में कोई भी राशि दे रखी है, उसमें तो मैंने आपको स्टार्टिंग वाली क्लास में तो नीचे वाली राशि होती है वो तो हमारा पी होता है। क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। और जो ऊपर प्राप्त हो रही है वो हमारा एसआई या सीआई जो भी है, सीआई हो जाता है। क्या हो जाता है? यहाँ पे अगर हम यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालते तो ये एसआई हो जाता। यहाँ पे हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे तो ये क्या हो रहा है? सीआई हो रहा है। मतलब ये हमारा ब्याज हो रहा है। सीधी सी बात है, कोई सा भी ब्याज हो, ये हमारा क्या हो रहा है? ब्याज ही हो रहा है, ठीक है। अब ये सीआई मानो या इसको एसआई मानो, लेकिन ये 2 रुपये क्या हो रहा है? ब्याज प्राप्त हो रहे हैं हमको, ठीक है। तो 25 रुपये पे 2 रुपये ब्याज प्राप्त हो रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। 2/25 का मतलब क्या हुआ? कि 25 रुपये पे 2 रुपये ब्याज के प्राप्त हो रहे हैं। तो जो पी क्या है? मूलधन कितना है? 25 है। और अमाउंट क्या हो जाएगी? ब्याज में जो ब्याज प्राप्त हो रहा है वो क्या दो? पी में जोड़ दो। जो ब्याज प्राप्त हो रहा है वो क्या कर दो? मूलधन में जोड़ दो। तो अमाउंट कितनी हो जाएगी? 25 और 2 कितनी हो जाएगी? 27 हो जाएगी। कितनी होगी? 27 होगी। अब देखो क्या करना है, अब देखो क्या करना है। ये तो देखो हमारा हो गया फर्स्ट ईयर का, जो पहली साल है उसका। इसने देखो 2 साल का पूछा है, तो वो की वो राशि अगली साल लिख दो। वो की वो राशि अगली साल आ जाएगी। जो वो की वो राशि अगली साल आ जाएगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सेकेंड ईयर का हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? हमारा सेकेंड ईयर का। आपको याद रखना है, अगर 2 साल पूछे तो 2 बार लिखना है, 3 साल पूछे तो इसको, अगर 3 का पूछे तो हम 25/25 एक बार और लिख देंगे। 4 का पूछे तो 25/27 एक बार और लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या करना है? देखो, अब देखो दो आपस में क्या कर लो? गुणा कर लो। आपस में क्या कर लो? गुणा कर लो। तो 25 को जब 25 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 625 हो जाएगा, ठीक है। 625 हो गया। अनुपात 27 को 27 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया? 729 हो गया, ठीक है। कितना हो गया? 729 हो गया। अब देखो 625 आ गया 25 का वर्ग, और 27 का वर्ग कितना आ गया? 729 आ गया, ठीक है। कितना आ गया? 729 आ गया, ठीक है। अब कहना देखो कितना अंतर है। ये तो 625 तो क्या है? पी है। क्या है? पी है, मतलब हमारा प्रिंसिपल है। और 729 क्या है? हमारा अमाउंट है। 729 क्या है? हमारा अमाउंट है, ठीक है। तो देखो प्रिंसिपल से अमाउंट में जा रहा है, मतलब कितना का अंतर है?
कितने का अंतर हो रहा है, कितने अंतर हो रहा है, 104 रुपये का अंतर हो रहा है, सॉरी 104 यूनिट का अंतर हो रहा है, वो क्या हो जाएगा, ब्याज ही तो है वो। तो 104 यूनिट का जो अंतर हो रहा है वो क्या है, ब्याज तो है, क्योंकि प्रिंसिपल से अमाउंट में जा रहा है। तो ब्याज होता है हमारा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ब्याज क्या होता है हमारा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। तो 104 रुपये, 104 जो यूनिट प्राप्त हो रहे हैं हमको अनुपात में, जो 104 यूनिट का जो अंतर है अनुपात में, जो 104 का जो अंतर है वो क्या है, सीआई है हमारा, क्या है हमारा, सीआई है, ठीक है, वो क्या है हमारा, ब्याज है। क्या हो गया हमारा, ब्याज है। हमको देखो मूलधन दे रखा है 625 यूनिट का मान किसके बराबर दे रखा है, 5000 के बराबर दे रखा है क्वेश्चन में। 625 यूनिट का मान देखो क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 5000 के बराबर दे रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, देखो 625 यूनिट का मान किसके बराबर दे रखा है, 5000 के बराबर दे रखा है। हमको देखो सीआई पता करना है, सीआई की कितनी यूनिट है, 104 यूनिट है, ठीक है, कितनी है, 104 यूनिट है। तो 104 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 5000 बट्टा 625 गुणा 104 हो जाएगा, 5000 गुणा 625 गुणा 104 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें 25 का कितनी बार चला गया, 25 बार चला गया, इसमें 25 का कितनी बार चला गया, 200 बार चला गया, इसमें कितनी बार चला गया, 8 बार चला गया, कितनी बार चला गया, 8 बार चला गया, ठीक है। तो 8 गुणा 104 कितना हो जाएगा, 8 गुणा 104 बराबर कितना हो जाएगा, 832 रुपये हो जाएंगे। कितने हो गए, 832 रुपये हो गए। इस प्रकार से ऑप्शन बी है इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, वो भी इस प्रकार से क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो 12,000 रुपये की राशि है वो 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दी जाती है, तो बताओ 3 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा, यह हमको बताना है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को करने के भी मैं आपको 2 या 3 तरीके बता दूंगा, ठीक है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। स्टार्टिंग में देखो आपको जो नॉर्मल एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, जैसे पुलिस वगैरह या हमारा रिट वगैरह पूछे जाने कुछ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन का सोल्यूशन बताऊंगा। इससे जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो मैं आपको एसएससी सीजीएल में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन का भी सोल्यूशन कराऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखो 12,000 रुपये की राशि है वो 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दी जाती है, तो बताओ 3 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा, यह हमको बताना है, ठीक है। अब देखो सर बोला कि सर आपने जो नॉर्मल कंसेप्ट है वो तो अगर हमारे पास जो कम राशि है उसके लिए हम कर सकते हैं। तो नॉर्मल कंसेप्ट है, जैसे हम 100 रुपये मान के कर सकते हैं कि 100 रुपये दे रखे हैं, 200 रुपये दे रखे हैं, लेकिन ये तो 12,000 रुपये हैं, तो इसका कैसे निकालेंगे। ये तो क्या दे रखा है कि सर ये तो 12,000 रुपये, तो इसका हम कैसे निकालेंगे ये हमको बताना है। देखो हम यहाँ पे देखो जो 12,000 रुपये दे रखी है, यहाँ पे जो 12,000 रुपये दे रखा है उसको हम एक बार क्या कर लेंगे, 100% मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं, हम मान लेंगे जो हमारा प्रिंसिपल है वो क्या है, 100% है। कितना है, 100% है, ये हम मान के चल लेंगे, ठीक है। तो पहले देखो 100% है, तो 100 का देखो पहले साल के लिए 10% के हिसाब से, 100 का 10% के हिसाब से पहले साल के लिए ब्याज कितना हो जाएगा, एक अमाउंट कितनी हो जाएगी, 110 रुपये हो जाएगी। कितने, पहले साल के लिए कितना हो गया, पहले साल के लिए ब्याज कितने रुपये हो जाएंगे, 11 रुपये हो जाएंगे। पहले साल में देखो ब्याज कितने रुपये, 10 रुपये हो रहे हैं। दूसरे साल में ब्याज कितने रुपये हो जाएंगे, 11 रुपये हो जाएंगे, क्योंकि 110 का जब क्या निकालें, 10% निकालेंगे ना, 110 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 रुपये हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 121 रुपये हो गया। दूसरे साल के लिए कितना हो जाएगा, 121 रुपये हो गया। अब तीसरे साल के लिए को थर्ड ईयर के लिए क्या हो गया, थर्ड ईयर के लिए देखो ब्याज कितना हो जाएगा, 12.1 रुपये हो जाएगा। ब्याज कितना हो गया, 12.1, तो अमाउंट कितनी हो जाएगी, 133.1 रुपये हो जाएगी। अमाउंट कितनी होगी, 133.1% हो जाएगी, ठीक है। अमाउंट कितनी होगी, 133.1% हो जाएगी। दो मैं देखो 100% के हिसाब से निकाल रहा हूँ, ठीक है। क्या निकाल रहा हूँ, 100% के हिसाब से निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो अमाउंट कितनी हो जाएगी, 133.1% हो जाएगी, ठीक है। तो अमाउंट देखो क्या है, तो मूलधन है वो 100% है, बस बढ़कर कितना हो गया, 133.1% हो गया, 133.1% हो गया। तो 133.1% क्या है, अमाउंट है। 133.1% क्या है, यहाँ पे अमाउंट है। हमने देखो 100% मान के चल रहा है, हमने क्या है 100% मान के चला है। तो 12,000 रुपये था रियल में मूलधन कितना था, 12,000 रुपये था। हमने जितना मान के चला उसका उसमें क्या कर दो, भाग दे दो, और अमाउंट कितनी आ रही है, 133.1% आ रही है। कितनी आ रही है, 133.1% आ रही है। तो परसेंटेज से परसेंटेज यहाँ पे कैंसिल कर दो, परसेंटेज से परसेंटेज यहाँ पे कैंसिल कर दो, ठीक है। दो बिंदु से दो बिंदु उठा दो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 12 को सीधा ही देखो 1331 से क्या कर दो, गुणा कर दो। 12 को सीधा ही 1331 से गुणा कर दो, क्या कर दो, गुणा कर दो। तो 12 एकम 12, लास्ट का देखो डिजिट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ऑप्शन में देखो लास्ट डिजिट किस में आ रहा है, 2 आ रहा है, ऑप्शन सी में आ रहा है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। या आप पूरा भी गुणा कर लो, देखो 12 एकम 12, 12 36 रहे, कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। कितना कैरी कर रहा है, 3 कैरी कर रहा है। 12 36 36 दिन कितना हो गया, 39 हो गया। कितना कैरी करेगा, 3 कैरी करेगा, 12 12, 12 एकम 12, 12 3 कितना हो गया, 15,000, 15,972 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको देखो इस पर टाइप में कोई भी क्वेश्चन है तो उसमें पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है। आपको जो लास्ट का डिजिट देख दो, उसमें लास्ट के 2 डिजिट देख दो, इसमें लास्ट के 2 डिजिट 72 है, इसमें भी 72 है। इस प्रकार से ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो एक तो इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, जो मैंने आपको जो नॉर्मल कंसेप्ट बताया था उसी प्रकार से हम देखो इसमें हमको क्या करना है, 100% मान के चलना है अगर हमको 12,000 का नहीं निकालना है तो, ठीक है। तो लास्ट में देखो जो जितने परसेंट मान के चल रहा है उसमें जो मूल जो हमारा रियल में जो
मूलधन था उसमें उसका भाग देंगे, और ये कितना हो रहा है 133.1% गुणा हो रहा है ना, कितना हो रहा है 133.1% हो रहा है अमाउंट, ठीक है। तो इससे क्या कर दो, गुणा कर दो, तो हमारी अमाउंट निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो एक प्रकार से तो देखो इस प्रकार से कर सकते हैं, दूसरा जो मैंने आपको फ्रैक्शन वाला तरीका बताया उससे कर सकते हैं, ठीक है। देखो 10% दे रखी है दर, तो 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/10 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 1/10 हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि देखो जितनी बार दे रखा है उतनी बार ये अनुपात में लिखना है, तो ये देखो P और A का अनुपात निकलेंगे, मतलब धन जो मूलधन और अमाउंट का करने अनुपात लिख लेंगे। तो अगर देखो यहाँ पे 10 क्या है, 10 तो हमारा जो क्या हो जाए प्रिंसिपल हो जाएगा, एक क्या है, एक हमारा ब्याज हो जाए, एक क्या हो रहा है हमारा ब्याज हो रहा है। तो देखो 10 प्रिंसिपल था, एक ब्याज हो रहा है, तो अमाउंट कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। कितनी बार देगा, 3 बार दे रखा है, कितने वर्ष के लिए दे रखा है 3 वर्ष के लिए दे रहा है, तो इसका क्या कर दो क्यूब कर दो, दोनों क्या कर दो क्यूब कर दो, या ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 3 बार दे रखा है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों क्या कर दो क्यूब कर दो, क्या कर दो क्यूब कर दो, ठीक है। तो 10 का क्यूब और 11 का क्यूब का अनुपात निकाल लो, ठीक है। तो 10 का क्यूब देखो 10 में क्या बिंदु 3 बिंदु लगा लो, कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, और 11 का क्यूब कितना हो जाएगा देखो 1331 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 1331 हो गया, ठीक है। तो अनुपात कितना हो गया 1000 अनुपात 1331 हो गया, 1000 अनुपात 1331 हो गया, ठीक है। हमको क्या निकालना है, देखो इसमें हमको निकालना है मिश्र दर निकालना है, क्या निकालना है अमाउंट निकालनी है हमको, ठीक है। क्या निकालनी है अमाउंट निकालनी है। तो 1000 का जो मान है, जो प्रिंसिपल का मान है 1000 क्या है अभी प्रिंसिपल है, तो 1000 का मान किसके बराबर दे रखा है 12000 के बराबर दे रखा है, किसके बराबर दे रखा है 12000 के बराबर। तो एक का मान कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। हमको अमाउंट निकालनी है तो सीधे 12 को किससे इससे गुणा कर दो, सीधा ही 12 को इससे गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा वही 15,972 रुपये आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आसानी से 2-3 तरीके बता दिए मैंने, आसानी से आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, वो है कि 4000 रुपये की राशि किस दर पर उधार दी जाए ताकि 2 वर्ष में जो पैसे हैं वो 5290 रुपये हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमको क्या करना है, दर ज्ञात करनी है, क्या करनी है दर ज्ञात करनी है। देखो इस क्लास में मैंने आपको देखो सबसे पहले मैंने आपको CI निकालना बता दिया था, उसके बाद मैंने अमाउंट निकालना बताया, अभी मैं आपको दर निकालना बताऊंगा, दर कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो तो, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में दिया क्या गया है, सबसे पहले वो लिखना है। क्वेश्चन में देखो प्रिंसिपल दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है 4000 रुपये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4000 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। और अमाउंट कितनी हो जाती है वो 5290 रुपये हो जाती है, तो अमाउंट कितनी होगी 5290 रुपये होगी। और टाइम देखो कितना दिया हुआ है 2 साल दिया हुआ है, टाइम देखो कितना दिया हुआ है 2 ईयर्स का टाइम दिया हुआ है, ठीक है। हमको देखो दर ज्ञात करनी है, क्या करनी है दर ज्ञात करनी है। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले देखो अमाउंट कितनी है 5290 रुपये, वो 5290 रुपये कितने रुपए के 5290 रुपये हो जाते हैं 4000 रुपये के 5290 रुपये हो जाते हैं। तो 4000 क्या लिख दो नीचे लिख दो, क्या कर लो नीचे लिख लो, या देखो अमाउंट ऊपर लिख दो, बट्टे में क्या लिख दो हमारा प्रिंसिपल लिख दो, बट्टे में क्या लिख दो हमारा प्रिंसिपल लिख दो, दोनों के क्या लगा दो कोष्टक लगा दो, दोनों क्या लगा दो कोष्टक लगा दो। अब देखो टाइम कितना दे रखा है 2 साल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है टाइम कितना दिया हुआ है 2 साल दिया हुआ है। तो इस पर घात कितने लगा दो 1/2 लगा दो, क्या लगा दो घात क्या लगा दो 1/2 लगा दो। 2 साल दिया हुआ है तो मतलब वर्गमूल निकालेंगे, यानी घात 1/2 निकाल देंगे। अगर 3 साल दिया हुआ तो घात हम क्या निकाल देते घनमूल निकाल लेते हैं, मतलब घात क्या लगा देते 1/3 लगा देते, क्या निकाल देते 1/3 लगा देते हैं, ये आपको याद रखना है। 2 साल दिया हुआ है तो घात 1/2 लगा देंगे, अगर 3 साल दिया हुआ है तो घात 1/3 लगा देंगे, अगर 4 साल दिया हुआ है तो घात 1/4 लगा देंगे, ठीक है। देखो एक बिंदु से एक बिंदु कैंसिल हो जाएगी, एक बिंदु से एक बिंदु कैंसिल हो जाएगी। देखो 529 देखो किसका वर्ग होता है 23 का वर्ग होता है, किसका होता है 23 का वर्ग होता है। और ये 400 किसका होता है 20 का होता है, 400 किसका होता है 20 का होता है। इसका मतलब क्या हुआ देखो ये P है, क्या है हमारा P है, ये क्या है A है, ये क्या है A है, ठीक है। ये क्या P है, ये क्या है हमारा A है। तो मतलब 20 से 23 हो रहा है, क्या हो रहा है 20 से 23 हो रहा है, मतलब 3 रुपये का ब्याज प्राप्त हो रहा है, क्या हो रहा है 20 से 23 हो रहा है, मतलब 3 रुपये का ब्याज प्राप्त हो रहा है। कितने रुपए पे हो रहा है 20 रुपये पे 3 रुपये का ब्याज प्राप्त हो रहा है। और हमको परसेंटेज ज्ञात करनी है तो क्या कर दो 100 से गुणा कर लो, क्योंकि दर परसेंटेज में होती है ना, और हमको परसेंटेज निकालना होता है तो क्या कर दो 100 से गुणा कर दो। तो इसमें कितनी बार चला गया 5 बार चला गया, 5 को जब 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 15% हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन 20 में हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखो हमको टाइम बताना है, क्या बताना है टाइम बताना है कि 6000 रुपये की राशि है वो 10% की दर से 7986 रुपये हो जाएगी, वो कितने टाइम में होगी ये हमको बताना है। देखो राशि है वो कितनी हो जाती है 7986 रुपये हो जाती है, कितनी हो जाती है 7986 रुपये हो जाती है। कितने से हो जाती है 6000 रुपये से हो जाती है, कितने से हो जाती है
6,000 रुपये से हो जाती है। उस पर देखो मैंने आपको जो स्टार्टिंग वाला जो पहला क्वेश्चन बताया था उस पर कि उसमें जो घात लगानी है कितनी लगानी है। अगर टाइम हमको 2 वर्ष दिया होता तो उसमें घात हम 1/2 लगा देते। अगर टाइम हमको 3 वर्ष दिया होता तो हम घात 1/3 लगा देते। लेकिन हमको यहाँ पे टाइम दिया हुआ नहीं है, ठीक है, तो हम घात क्या लगा देंगे, 1/n लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी देखो 6 दे रखा है, यहाँ पे भी 6 दे रखा है, मतलब 6 से आराम से कट जाएगा, 6 से क्या करेगा, कट जाएगा, ठीक है। तो देखो 13 से 78, 13 बार चला गया, कितना एक 6 का कितना होगा, 18 होगा। 18 में 6 का देखो 3 बार चला गया, फिर 6 का 6 में 1 बार चला गया, ठीक है। यहाँ का 6 का देखो कितनी बार चला गया, 1000 बार चला गया, कितनी बार चला गया, 1000 बार चला गया। इसके ऊपर देखो घात कितनी है, 1/n है। इस पर घात कितने लगा देंगे हम, 1/n। तो 1331 और 1000, इस पर घात 1/n है। यदि n बराबर 2 लिखेंगे हम, यदि n बराबर हम 2 लिखेंगे तो इस पर इनका देखो वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, क्या वर्गमूल तो निकलेगा नहीं। अगर n बराबर 3 रख देंगे हम, n बराबर क्या रख देंगे, 3 रख देंगे, तो घात कितनी हो जाएगी, 1/3। 1331 देखो किसका घन है या किसका क्यूब है, तो ये कितना 11 का क्यूब है। और 1000 किसका है, 10 का क्यूब है। 1000 किसका है, 10 का क्यूब है, ठीक है। तो मतलब 11/10 आ रहा है, क्या आ रहा है, 11/10 आ रहा है। तो 11 क्या है हमें अमाउंट हो जाएगी, और 10 क्या आ जाएगा हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। 11 क्या आ जाएगा अमाउंट हो जाएगी, और 10 क्या हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है। इतना निकल गया। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, 10% दे रखा है ना हमको, दर क्या दे रखी है, 10% दे रखी है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालो तो 1/10 हो जाएगी। 1/10 में 10 तो देखो प्रिंसिपल हो जाएगा, एक क्या हमारा ब्याज हो जाएगा, एक क्या हमारा ब्याज हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल और अमाउंट का जो अनुपात निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10:11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10:11 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल का अनुपात कितना आ रहा है, 11/10 आ रहा है। यहाँ पे भी देखो अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल का अनुपात कितना आ रहा है, 11/10 आ रहा है। तो इस प्रकार से जो n बराबर हमने जो 3 रखा ना वो सही है, n बराबर जो 3 रखा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो टाइम कितना हो जाएगा, 3 वर्ष में जो रुपए हैं वो 6,000 से कितने हो जाएंगे, 7,986 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो एक तो इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, एक आप तो नॉर्मली जो कंसेप्ट है उससे भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। देखो जो 6,000 रुपये है, क्या है, 6,000 रुपये है, ठीक है। 6,000 का 10% से निकालो, 6,000 का 10% निकालो। पहले एक साल मान लेते हैं, 1 साल का है, 1 साल का मान लेंगे हम, 1 साल का है। तो 6,000 का 10% निकालो, कितना हो जाएगा, 2 बिंदु से 2 बिंदु कट जाएगा, कितने होंगे, 6600 रुपये हो जाएंगे। कितना हो गया, 6600 रुपये होंगे। तो ये तो देखो पहले साल का हो गया, पहले साल में कितने होंगे, 6600 रुपये हो गए। दूसरे साल में 6600 का 10% निकाल, 2 बिंदु से 2 बिंदु कट जाएगी, और ये कितना हो जाएगा, 660 रुपये हो जाएगा। आगे कितने रुपये हो गए, 660 रुपये हो गए। कितने हो गए, 660 रुपये हो गए। तो 660 रुपये और जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा, देखो 6 6 12 मतलब कितना, 7260 रुपये हो गए। कितने हो गए, 7260 रुपये हो गए। तो ये फर्स्ट ईयर का हो जाएगा, ये हमारा दूसरे साल का हो जाएगा। यह क्या हो जाना, दूसरे साल का हो जाएगा। दूसरे साल क्या हो जाएगी, अमाउंट हो जाएगा। ये दूसरे साल क्या हो जाएगा, अमाउंट हो गया। अगर तीसरे साल का निकालें, देखो 7260 तो आगे, लेकिन ये कितना दे रखा है, 7,986 दे रखा है। तो 7260 तो आगे, तीसरे साल का इसका देखो फिर वो निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ब्याज निकालेंगे 10% के हिसाब से। 7260 का 10% के हिसाब से फिर ब्याज निकालो, तो 7260 गुणा 10% मतलब 10/100, 2 बिंदु से 2 बिंदु कट जाएंगे। ब्याज के कितने रुपये बढ़ जाएंगे, 726 रुपये और बढ़ जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 726 रुपये और बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो 7260 में जब 726 रुपये और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7,986 रुपये हो जाएंगे। कितना हो गया, 7,986 रुपये का मतलब कितने साल, तो 1 साल, ये एक इसमें एक फिर 1 साल और गया, फिर 1 साल और गया। तो कितने हो गए, 1 1 2 1 और 1 और 1 कितने हो गए, 3 साल हो गए। टोटल कितना हो जाएगा, 3 साल हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी है, इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा, ओके। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो हमको क्या निकालना है, मूलधन निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, मूलधन निकाल। देखो मैंने इस वीडियो में आपको सीआई निकालना बता दिया, दर निकालना बता दिया, अमाउंट निकालना बता दिया, टाइम निकालना बता दिया, ठीक है। अब हम निकालेंगे प्रिंसिपल, मतलब मूलधन कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना हो जाता है, 832 रुपये हो जाता है। तो मूलधन कितना है, मतलब कितने रुपए का जो ब्याज है वो 832 रुपये हो जाएगा 8% की दर से 2 वर्ष का, ठीक है। ये हमको बताना है। अब देखो क्वेश्चन में दे रखा है 8% दे रखा है, तो मैंने आपको बताया कि 8% दे रखा है, तो हमको क्या करना है, सीधा फ्रैक्शन वाला तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। देखो 8% दे रखा है, तो 8% की हम निकालेंगे सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू। क्या निकालेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू। तो 8% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी, कितनी होती है, 8% की जो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है हमारी, 8/100 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 8/100 मतलब कितनी हो जाएगी, 2/25 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2/25 हो जाएगी, ठीक है। कितनी होगी, 2/25 हो जाएगी। तो 2 तो यहाँ पे देखो ब्याज है, 2 क्या है यहाँ पे, ब्याज है, और 25 क्या है यहाँ पे, जो हमारा प्रिंसिपल है। क्या है, प्रिंसिपल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अमाउंट, जो प्रिंसिपल और अमाउंट के कारण निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे।
तो देखो प्रिंसिपल कितना 25 है, 2 क्या ब्याज और तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। 2 साल के लिए पूछा है तो 2 बार लिख दो इनको, 2 साल के लिए पूछा है तो 2 बार लिख लो, तो 25 का कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा, 27 का कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा। 25 को 25 से गुणा करेंगे 625 हो गया, 27 को 27 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 729 हो गया। दोनों का अंतर कितना हुआ 104 का अंतर, दोनों में अंतर कितना है 104 यूनिट का अंतर है। जो अंतर है वही क्या है चक्रवर्ती ब्याज है, जो अंतर है वो क्या है वही हमारा क्या है ब्याज है। तो ब्याज के रुपये का जो अंतर है कितना आ रहा है देखो 729 में 625 निकालेंगे तो कितना का अंतर आ रहा है 104 का अंतर आ रहा है। जो अंतर है वही हमारा क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा। लेकिन ब्याज है क्वेश्चन में कितना दे रखा है 832 रुपये दे रखा है, कितना दे रखा है 832 रुपये देगा। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया 8 रुपये हो गया। 104 यूनिट का मान 832 है तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया 8 रुपये हो गया। ठीक है, क्या हो गया 8 रुपये हो गया। हमको देखो अमाउंट प्रिंसिपल याद करना है, सॉरी क्या करना है प्रिंसिपल याद करना है। देखो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, देखो 1 यूनिट का मान 8 है तो 625 यूनिट का मान कितना होगा 625 गुणा 8, 625 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5000 रुपये हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 5000 रुपये हो जाएंगे। इस प्रकार से ऑप्शन ए है इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। यदि हमको क्या करना है मिश्रधन याद करना होता है, अमाउंट याद करनी होती है तो 729 को सीधे 8 से गुणा कर दो तो ये कितना आ जाएगा तो 9 घंटा 72, कितना गया 9 घंटा 72 कितना कैरी करेगा 7 कैरी करेगा, 8 दूनी 16, 16 7 कितना हो जाएगा 7 से 13 मतलब 23 हो जाएगा। 16 7 कितना हो गया 23 हो गया। ठीक है, और 856 56 तो कितना हो गया 58, कितना हो गया 58, तो 58 32 रुपये हो जाएगा। तो जो मिश्रधन है हमारी जो अमाउंट है वो तो कितना हो गया 5832 रुपये हो जाएगा, और जो हमारा जो मूलधन है वो कितना हो जाएगा 5000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन ए है इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।